ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल इम्प्लीकेशन। लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, ठीक है ना। इसके दो सिंबल होते हैं और ये होता क्या है, इसको कंडीशनल भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, लॉजिकल इम्प्लीकेशन को हम कंडीशनल भी बोलते हैं, ठीक। लॉजिकल इम्प्लीकेशन एंड द material conditional are both associated with an operation on two logical value। जैसे टू लॉजिकल वैल्यू होती थी पी क्यू, ऐसी स्पीड होती है। जैसे कि आप कोई सेंटेंस यूज करते हैं कि ये, जैसे मैंने बताया स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, वो कंजक्शन था। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू वो डिसजंक्शन था। इसमें बोलते हैं इफ पी देन क्यू, यानी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पी देन, ये इसका फार्मूला होता है। लॉजिकल इम्प्लीकेशन यानी ये जो नाम है, एंड द मटेरियल कंडीशनल आर बोथ एसोसिएटेड विद एन ऑपरेशन ऑन टू लॉजिकल वैल्यूज। यानी कंडीशन होती है अगर पी होगा, अगर पी की कंडीशन है तो क्यू। टिपिकली द वैल्यूज ऑफ टू प्रोपोजिशंस, यानी इसका अभी बता देते हैं नीचे, एंड दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू फॉल्स जस्ट इन ए सिंगुलर केस, द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू एंड द सेकंड इज फॉल्स। यानी कि ये कहा जा रहा है कि इसकी सारी वैल्यू ट्रू होती है, एक वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। कैसे? जैसे कि ये देखिए, इसका नाम है ये इफ पी देन क्यू, इसका नाम है इफ पी देन क्यू, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, इस वाले सिंबल से, एरो से, ठीक है ना। ओके, और वो एरो को आप ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, जिसमें कंडीशन होती है, इफ पी देन क्यू इसका नाम होता है, एरो से या इस तरीके से इम्प्लाइज सिंबल से, इसे इम्प्लाइज भी बोलते हैं सिंबल को, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? लॉजिकल इम्प्लीकेशन को। ये क्या होता है? कंडीशनल होता है। इफ पी देन क्यू, ओके, इसका नाम होता है, ठीक है। जैसे इसकी ट्रूथ टेबल पे चलते हैं, ये इसकी ट्रूथ टेबल नीचे है, ये देखिए। लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पी लिखेंगे, जो कि लिखते हैं पी क्यू, तो प्रोपोजिशन है, ओके। अब इसमें देखिए, हम इसमें नीचे की तरफ से चलते हैं, ये कंडीशन है, यानी इसका मतलब है इफ पी देन क्यू, मुझे यहाँ लिखना होगा ताकि समझने में आसान हो, जो अभी ऊपर लिखा हुआ था, इफ पी देन क्यू, ठीक है। यानी अगर कोई कंडीशन है तो वैल्यू है, लेकिन जब भी कोई ऐसा केस होता है जहां पर कंडीशन ही नहीं होगी, तो वहां पर वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए आप, ये यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है, इन दोनों केस में कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि पी दिखाता है कंडीशन को, पी कंडीशनल है। जब कंडीशनल नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो आपका आउटपुट है, जब कोई कंडीशन ही नहीं है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो कंडीशन है वो, आप कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब कंडीशन ही नहीं है तो किसको फॉलो करेंगे? तो इसका मतलब ये होता है कि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू यानी फॉलो होगा, ठीक है, ओके। अगर जैसे पी है, पी का मतलब है कंडीशन, अगर आपके पास कोई कंडीशन है और आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो जब आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा तो आप किसको फॉलो करेंगे? इसका मतलब ये होगा कि फॉलो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीकेशन होगा। तो ये जो, इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट किया है, तो जो फॉल्स होंगे, ठीक है, तो वो दोनों जो है वैलिड होंगे, क्योंकि फॉल्स कंडीशन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये जो एग्जीक्यूशन है तो होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन ऐसी, कंडीशन ही तो एग्जीक्यूशन को रोक रखता है ना, कि अगर ये करोगे तो ये होगा। अगर उसमें अगर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन आगे वाला तो पार्ट होना ही है। क्लियर? ओके। अगर ट्रू ट्रू दोनों ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, ओके,
P ट्रू है, देन सर Q सर जी सर मुझे कुछ पूछना था। सर जैसे P में फॉल्स है तो हम Q की वैल्यू तब डालेंगे T, तब हमने इसमें P देन Q डाला है। अगर P में फॉल्स है तब हमने T की वैल्यू T डाला है। नहीं नहीं, ये नहीं है, मुझे ऐसा नहीं होता। तो, ये ऐसा होता है तो जैसे सर पी फिर क्यू है ना, पी क्यू की वैल्यू, हाँ पी की वैल्यू चार, जैसे टी एफ होती है तो टी 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 एफ एफ टी एफ एफ ऐसे हो सकती है, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसे पी है, इसकी वैल्यू टी हाँ एफ हो सकती है, तो यहाँ टी, हाँ इसके टी वैल्यू पर यहाँ टी हो गया, इसकी टी वैल्यू पर एफ हो गया। एक बार इसकी वैल्यू एफ हो गई तो उस पर टी हो गया, उस पर, यानी चार केस हो गए ना 0 1 के, चार केस हो गए, 0 1 1 0 1 1 0 0 ऐसे। ठीक है, ओके। और ये जो चार केस है पहले भी थे, कंजक्शन में भी थे, डिसजक्शन में भी थे, ये चार केस। ठीक है, इसमें क्या फर्क है, इसमें ये टेबल तो इतना सेम ही है, लेकिन ये जो है लॉजिकल इम्प्लीकेशन को बोलते हैं कि ये कंडीशन बेस्ड होता है। तो कंडीशन बेस्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने नीचे से क्यों स्टार्ट किया है इसमें, अगर कंडीशन ही नहीं है तो स्टेटमेंट का फ्लो होगा ही, क्योंकि वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन से रुके रहते हैं। ठीक है ना, कंडीशन की वजह से उसको रुकना पड़ता है। लेकिन जब कंडीशन नहीं होगी, कोई कंडीशन है ही नहीं, दोनों फॉल्स है, टी टी का मतलब प्रोपोजिशन 1, इसमें लिखा है इफ प्रोपोजिशन 1 देन प्रोपोजिशन 2। ये मैं थोड़ा लिख के आपको बताता हूँ, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, इफ प्रोपोजिशन 1 देन प्रोपोजिशन 2, ये कहने का मतलब है। तो इसको कहा है इफ, इसका नाम दिया है पी, इसका नाम हमने दिया है क्यू, पी देन क्यू। तो पी क्या है आपका, प्रोपोजिशन 1 है, और क्यू क्या है, प्रोपोजिशन 2 है। ठीक है, तो अगर प्रोपोजिशन 1 पहले हम निगेट से लेके चलते हैं, यानी कि जो क्यू है ना ये टोटली पी पर डिपेंडेंट है, यानी स्टेटमेंट का फ्लो होने के लिए। ठीक है, लेकिन जब भी कोई स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट में जैसे आपने किसी से कोई बात की, उसमें इफ लगा हुआ है और आपने उसी बात को दोबारा कहा तो उसका इफ हटा दिया, यानी कंडीशन हटा दी है। जब कंडीशन हटा दी है तो अब कंडीशन हटा दी है तो आपके पास क्या बाउंडेशन रह गई, कोई बाउंडेशन नहीं रह गई है, कंडीशन ही तो बाउंडेशन होती है ना। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैंने लिखा है ये यही दिखाता है, यानी कि अगर आपके पास कोई, आपने कंडीशन लगाई, वो कंडीशन हट गई, तो इसका मतलब क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी स्टेटमेंट का फ्लो होगा, डायरेक्ट होगा। और दूसरा, अगर ये ट्रू है, इस केस में चलते हैं, ये ट्रू है, पी ट्रू है, देन ये ट्रू है, तो ये भी बात सही है कि दोनों, हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये भी बात ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि फिर कंडीशन का मतलब क्या रहेगा, आपने कंडीशन रखी कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये नहीं होगा, ये होगा लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर कंडीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए ये लॉजिक फेल हो जाता है, बाकी सब जगह पास है। ठीक है ना, तो यही ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर जो लिखा हुआ था उसका मतलब यही है। देखिए, ये देखिए, द टू टेबल, ये देखिए, द that produce a value of false just in the singular case the first operand is true and the second operand is false। यानी जब कंडीशन ट्रू कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है तो वो स्टेटमेंट बेकार हो गया, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये फॉल्स होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें, यानी अगर कोई कंडीशन आपने हटा दी है कंडीशन, तो आपका जब कंडीशन हट जाती, कंडीशन क्यों लगाते हैं आप, किसी बाउंडेशन के लिए। कंडीशन क्यों हटाते हैं आप, उस बाउंडेशन को दूर करने के लिए और जो हो रहा है उसे होने देने के लिए। तो कंडीशन हमने हटा दी, फॉल्स कर दी, तो जो हो रहा है वो होता जाएगा, ट्रू होगा वो। ओके, और अगर कंडीशन लगाई और उसका रिजल्ट, तो दोनों वैलिड तरीके से, यानी दोनों सही है, और तो वो फ्लो होगा। अगर कंडीशन लगाई और वो उसका रिजल्ट नहीं है, फॉल्स है, तो वो नहीं होगा, यानी यहाँ इस केस में ही फॉल्स होगा, बाकी सब केस में इम्प्लीकेशन
लॉजिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है, क्लियर। लॉजिकल इक्वलिटी, अब ये दूसरे टर्म्स है, ठीक है, ओके। लॉजिकल इक्वलिटी, इसको बाई कंडीशनल कहते हैं, इज एन ऑपरेशन ऑन टू लॉजिकल वैल्यूज, टिपिकली द वैल्यू ऑफ टू प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन तो आपको पता चल गया, दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू ऑफ ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर फॉल्स और बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अब आप कहेंगे इसको कैसे समझेंगे, देखिए इसका एक लॉजिक भी होता है, लॉजिक ये होता है, इसका जो नाम है एक्स नोर भी होता है, ये इसका नाम होता है एक्स नोर, ठीक है। एक्स नोर क्या होता है, पहले एक और गेट आपने पढ़ा, और में निगेट लगाएंगे नोर बनेगा, और नोर में एक्सक्लूसिव लगाएंगे तो एक्स नोर बनेगा। ये अभी बता देते हैं, पहले ये देख लीजिए, इस लॉजिकल इक्वलिटी या बाई कंडीशनल इसका नाम होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से, कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन बेसिकली जो बेसिक है सबसे, वो ये वाला तरीका ज़्यादा चलता है, ये वाला, ये ज़्यादा चलता है, ठीक है, ये भी चलता है लेकिन ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ओके। देखिए लॉजिकल इक्वलिटी, ओके, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस होता है, उसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। मुझे ये बताइए, जैसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ये इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, यानी वहां पर इफ था, यहां पर इफ एंड ओनली इफ है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जब भी हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, तो ये टोटली इस पे डिपेंडेंट करता है, यानी कंडीशन जो है इससे एक्सीड नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ ट्रू, और ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, क्योंकि ये तो कोई भी लॉजिक होगा तो उसमें यही होता है कि जो ट्रू है और दूसरा प्रोपोजिशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होता है, ठीक है। और बाई कंडीशनल में क्या होता है, अगर ये नहीं है और ये भी नहीं है, यानी अगर कंडीशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ फॉल्स है और प्रोपोजिशन ट्रू भी फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर वो उसी से पूरी तरीके से एसोसिएटेड है, अगर वो ट्रू है, दोनों ट्रू है यानी तो ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, क्योंकि वो उसी से पूरी तरीके से एसोसिएटेड है। यानी अगर वो जाएगा उसी के साथ, अगर नहीं जाएगा वो भी नहीं जाएगा तो भी, यानी ये कंडीशन इसके साथ ही वैलिड है, ठीक है। बाकी केसेस में क्या होगा, फॉल्स होगी बाकी केसेस में, ठीक है, बाकी केसेस में वो फॉल्स हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। लॉजिकल इक्वलिटी आल्सो नोन एज बाई कंडीशनल, ठीक है, इज एन ऑपरेशन, ये क्या है, ऑपरेशन है, यानी ये जो सिंबल है ये एक ऑपरेशन है ऑन टू लॉजिकल वैल्यूज, इन दो वैल्यूज का, टिपिकली द वैल्यूज ऑफ टू प्रोपोजिशन, यानी ये दोनों क्या होंगे, प्रोपोजिशन होंगे, जैसे मैं आपको अभी बताया था, ये दोनों क्या होंगे, प्रोपोजिशन होंगे, दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू ऑफ ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर फॉल्स और बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों ये ट्रू है तो भी ये ट्रू वैल्यू, अगर ये दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू वैल्यू का, ये लिखा हुआ है जैसा मैं आपको अभी बताया था। और ये आगे लिखा हुआ है, ये आगे इसका मतलब आपको बताएंगे क्या मतलब है। इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो एक्स नोर के फार्मूले से सीखी जा सकती है, और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्वलिटी, ठीक है, ये लॉजिकल इक्वलिटी हो गया। अब ये जितने भी है ये मैनिपुलेटेड होते हैं, मतलब यानी कि ये निकाले जा सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन होता है, तो एक्स डिसजंक्शन तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन क्या होता है, वो भी वही एक ऑपरेशन होता है, दो लॉजिकल वैल्यू के बीच में होता है, ठीक है।
Okay, typically the value of two proposition produce a value of true if one true if one but not both of its operands are true. यानी इसकी जो एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा, लेकिन जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा। इसको बोलते हैं आप एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। ठीक है, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, आपको दोनों का डिफरेंस समझना होगा पहले। ठीक है, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा डिसजंक्शन का और एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, देखिए ये रहा, ये आपका डिसजंक्शन है। इसमें क्या होता था, दोनों ट्रू है ट्रू, ठीक है, या ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, तो फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा जब दोनों एक ट्रू एक फॉल्स होगा एग्जैक्टली तो ट्रू होगा, एक ट्रू फॉल्स होगा एग्जैक्टली तो ट्रू। ये जो वैल्यू थी ये वाली, वहां पर क्या होगी, ये वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी, यानी आंसर वहां पर था एफ टी टी एफ। ये दोनों में फर्क है, ये रहा, ये देखिए एफ टी टी। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज है ये डिसजंक्शन, क्योंकि इसका नाम डिसजंक्शन है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव क्या करेगा, एक्सक्लूसिव ये करेगा कि जो दोनों ट्रू है उस पर भी फॉल्स करेगा, दोनों फॉल्स है उस पर भी फॉल्स करेगा, जो दोनों में से एक ट्रू है तो ये उसकी वैल्यू ट्रू करेगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, ओके। और इसका मेथड क्या है याद करने का, इसका मेथड भी, इसके लॉजिक भी होते हैं याद करने के, कि मतलब किस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो रटना नहीं है, चूंकि थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इसलिए मैं इसी में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब डिसजंक्शन है तो डिसजंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी कि दोनों अगर ये ट्रू है तो वैलिड आंसर नहीं होगा, यानी एफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं कि एक्सक्लूसिव, यानी ये एक्सक्लूसिव ट्रू हो, एक फॉल्स हो, या फॉल्स हो ट्रू हो। एक्सक्लूसिव एक होगा, मतलब एक ट्रू होगा। ये आप देखिए इन दोनों में एक ट्रू है, इन दोनों में एक ट्रू है, इन दोनों में, इसमें और इसमें। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव हो गया, यानी एक्सक्लूसिव कंडीशन हो गई, एक ट्रू है या इन दोनों में भी एक ट्रू है, तो एक्सक्लूसिव कंडीशन हो गई। और डिसजंक्शन तो टेबल ये डिसजंक्शन की थी, तो एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसको बाइनरी से इस तरीके से समझते हैं हम, बाइनरी से इसका जो लॉजिक होता है याद करने का वो ये होता है कि सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको आप 1 मानते हैं, इसको आप 1 मानते हैं, क्लियर, इसको 1 मानते हैं, एफ को 0 मानते हैं, 0 मानते हैं, इसको 0 और इसको 0। अब देखिए पहले 1 0 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, 0 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, 0 0 को ऐड करते हैं तो 0 आता है। अब ये तो क्लियर है। अब ये आप कीजिए, हमने आपको ये बताया था कि जब आप 1 1 को ऐड करते हैं तो अगर हम डिजिट्स के हिसाब से ऐड करेंगे तो 1 1 2 होता है, लेकिन वहां पर हमने बताया था कि यहाँ 0 1 ही के होते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होता है, 1 1 को जब ऐड करते हैं तो 2 होता है, 2 तो 2 का जो बाइनरी होता है, आपने शायद किसी आपको बताया जरूर होगा, बाइनरी 2 का होता है 1 0। तो उस जब इसका बाइनरी 1 0 होता है तो इस दोनों में एक्सक्लूसिव निकालते हैं तो एक्सक्लूसिव वाली डिजिट होती है। तो ये एक्सक्लूसिव है, चूंकि इसका नाम ये देखिए तो एक्सक्लूसिव है, तो ये वाला कंसेप्ट एक्सक्लूसिव में लगता है। ठीक है, यानी 1 और 1 को ऐड किया तो कितना हो गया 2, 2 को जो बाइनरी में लिखते हैं तो 1 0 लिखते हैं, और उसका जो एक्सक्लूसिव पार्ट है वो 0 होता है। ठीक है ना, तो ये एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन हो गया। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अगर बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें, सही है ना, क्लियर है, ओके, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल नैंड। ये नैंड इजी होता है, ये आपको आसानी समझ में आएगा उससे ज्यादा। लॉजिकल नैंड क्या होता है, देखिए नाम देखिए, एंड है, एंड में एन लगा हुआ है, तो यानी जब भी आप एंड बनाएंगे और उसमें निगेट कर देंगे, एंड का निगेट, तो वो लॉजिकल नैंड हो जाएगा। ये इजी होता है। इसका सिंबल ये वाला होता है, ये भी होता है, लेकिन मेन सिंबल इसका ये होता है। और ये जो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, सब लिखा हुआ है कि इसका आंसर कितना है। या लॉजिकल नैंड
में इसका आंसर इजी है। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे इसका नाम है नैंड, तो नैंड का मतलब होगा निगेट प्लस एंड। इस एंड का मतलब होता है निगेट, निगेट कहते हैं उल्टा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, जीरो का वन, वन का जीरो। ठीक है, तो पहली लाइन इसको याद करने के लिए कि जो नैंड है वो है क्या, नैंड है एन निगेट ऑफ निगेट ऑफ एंड को नैंड कहते हैं। क्लियर, निगेट ऑफ एंड को नैंड कहते हैं। देखो कितना इजी हो जाएगा अभी इसका। अब ये बताइए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो इसको वन कहते हैं जहां टी है, और जहां एफ है उसको क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। क्लियर, अब एंड का मतलब होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, गुणा। तो जब वन की वन से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वन की वन से, अभी मैं यहां लिख देता हूं, गुणा करते हैं तो वन आएगा, वन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, और जीरो की वन से करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो की जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये हमने क्या किया है, ये निकाला हमने एंड, क्या निकाला है हमने, एंड। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको निकालना नैंड, नैंड होता है निगेट ऑफ एंड, यानी इसका जो है ना उल्टा कर दो। इसका क्या करेंगे, अब मैं यहाँ लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसका नाम है निगेट ऑफ, आप समझ गए। एंड निकालना तो आपको आता है, पहले ही बताया था मैंने, कंजक्शन की एंड ही होता है जस्ट। ठीक है, तो उसका निगेट करेंगे। निगेट का मतलब जहां जीरो है, जीरो का उल्टा कितना होता है, वन का जीरो, जीरो का वन, वन, ये निगेट ऑफ एंड हो गया, यानी इसका नाम है नैंड है। इनको इस टेबल में लिख दीजिए। जीरो का मतलब एफ होता है, टी टी डी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसमें यही सब लिखा हुआ है कि ये जो हमने किया है, ठीक है, ओके। हाँ, ये इसका दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड से भी निकाल के दिखाया है, इसमें जरूरत नहीं, मैंने आपको उसी मेथड से बता दिया है। ठीक है, लॉजिकल नोर, लॉजिकल नोर ये भी ऐसी हो जाएगा उसी के तरीके से। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, लॉजिकल नोर में क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे कि नोर का मतलब क्या होगा, नोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक निकाल लेंगे और का मतलब होता है डिसजंक्शन, ये वाला सिंबल वाला, और उस और में निगेट जोड़ देंगे। तो यहां पर हम निकालेंगे, उसके बाद अगली लाइन में यहां पर, उसके बाद निगेट ऑफ और, ठीक है, तो ये डिसजंक्शन होता है, ये उसका निगेट कर देंगे हम। तो अब आप बताइए, ये आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, शुरू में लग रहा होगा आपको, वन 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 वन, जीरो जीरो जीरो, और कीजिए, और मैंने बताया और कहते हैं प्लस को, ये मैं बता चुका हूँ आपको, डिसजंक्शन को, डिसजंक्शन या प्लस दोनों को और कहते हैं। ठीक है, तो वन और वन को जो प्लस करेंगे, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, वन और वन को प्लस करेंगे तो चूंकि टू होता नहीं है उसमें, तो वन आएगा। ठीक है, वन आएगा, वन जीरो को प्लस करेंगे तो वन आएगा, इसको प्लस करेंगे तो वन आएगा, इसको प्लस करेंगे तो जीरो आएगा। अब इसका निगेट कर दीजिए आप, तो वन का निगेट कितना होता है, जीरो जीरो जीरो, और जीरो का वन। अब यही आपका आंसर है, देखिए इस टेबल में इसको लिख दीजिए, तो देखिए जीरो 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 वन, तो आपको पूरा क्लियर हो गया, लॉजिकल नोर सब आपको क्लियर होता जा रहा है, लॉजिकल नोर की टेबल क्लियर, यस ओके सर।